दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। ई रिक्शाओं के जाम से अब रामपुर को मिलेगी निजात। जी हां, रामपुर पुलिस कप्तान राजेश द्विवेदी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अब ई रिक्शाओं के जाम से शहरवासियों को निजात मिलने की पूरी संभावना है। आप जानते हैं कि 2016 में जब समाजवादी की सरकार थी तब केवल 3 रिक्शाएं रामपुर में बांटी गई थीं और उसके बाद रिक्शाओं की बाढ़ सी आ गई थी। धीरे धीरे करके इतनी रिक्शा रामपुर के अंदर हो गई कि पूरी सड़कें ई रिक्शाओं ने जाम कर दी। यहाँ पर आदमी का मोटरसाइकिल या साइकिल लेकर चलना तो दूर, पैदल चलना भी कभी कभी बहुत दुश्वार हो जाता है। आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं और झगड़े फसाद भी होते हैं। ये सब समस्याओं को लेकर कई बार आवाज़ें उठाई गई थीं और कई बार इनकी शिकायतें भी की गई थीं, लेकिन इसकी कोई ठोस समस्या का हल नहीं हो पा रहा था। फ़िलहाल जो मौजूदा कप्तान राजेश द्विवेदी हैं, उन्होंने इसका हल निकाला है। उन्होंने एक तरह से एक रूट चार्ट तय किया है। उन्होंने सबसे पहले तो ये काम किया है कि जो गांव की रिक्शा शहर के तक आ जाया करती थी, उस पर पाबंदी लगाई है कि जो गांव की रिक्शाएं हैं वो गांव में ही चलेंगी और शहर की रिक्शाओं को उनके रूट आवंटित किए हैं कि वो अपने अपने रूट पर ही चलेंगी, जिससे कि भीड़ काफ़ी कम होने की संभावना है। जिस तरह से इन रिक्शाओं ने जाम लगा रखा था शहर के अंदर, अब उससे काफ़ी संभावना मिल जाएगी निजात की। देख सकते हैं कि यहाँ पर एसपी साहब वो बारें छोड़ रहे हैं और साथ साथ उन ई रिक्शा वाले ड्राइवरों से बातचीत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, सड़कों पे चलने के नियम बता रहे हैं, कायदे कानून समझा रहे हैं और ड्राइवर भी देखिए खुश मुद्रा में नज़र आ रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट जो हमने आपके लिए तैयार की है। अपने अपने आगे बढ़ते रहो। बहुत बढ़िया आप लोग थोड़ा पीछे हट जाए। साथ में जैसा कि अभी आपने आपको बताया था, उसी प्रकार से उद्घाटन ई रिक्शा बहुत शानदार उड़ते हुए बयां कर रहे हैं आसमान की तरफ। रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का क्या होगा? नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये देखिए ये कार के फेंका तो इस तरह मिलेगा, तुरंत सीज कर दिया जाएगा। ठीक बात, ऐसे बताएंगे, भूल जाओ। रजिस्ट्रेशन किया है ट्रैफिक पुलिस के साथ और जनपद शहर के पुलिस के साथ, तो ये पाया है कि अधिकतर समस्याएं ये जो ई रिक्शा है बेतरतीब चलने से और अधिक संख्या में बिना लाइसेंस के या बिना नंबर के ये सब तरीके से इसकी वजह से जाम होता है। इसकी वजह से ये तय किया गया है कि जो देहात क्षेत्र में ई रिक्शा चलते हैं वो शहर में नहीं आएंगे और जो शहर में है उनको निर्धारित मार्ग दे दिए गए, अलॉट कर दिए गए हैं, वो सिर्फ उन्हीं रूट्स पर चलेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस व्यवस्था से जो इनकी वजह से जाम लगते थे वो नहीं लगेंगे। बाकी अन्य कुछ जो कारण हैं, ख़ासतौर से जो स्कूल बसें हैं एक ही साथ छूटती हैं, उनके बारे में भी विचार किया जा रहा है। अब वो रिपोर्ट देखिए जो आपको ज़रूर चौंका देगी। रामपुर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को जो दबोचने की कोशिश करी, जो गोकश भी था, तो उसने पुलिस पर ही फायर झोंक दिया और उसका एक साथी भाग निकला। लेकिन रामपुर पुलिस भी कम नहीं है, उसने हिस्ट्री शीटर को पकड़ लिया। किस तरह से पकड़ा, सुनिए रामपुर एसपी की ज़बानी कि क्या हुआ था मौके वारदात पर। ये नन्हे नामक अपराधी है जो कि गोकशी का भी रहा है और इस जनपद में भी इसके द्वारा गोकशी की गई है और जनपद कुशीनगर से गैंगस्टर एक्ट में ये वांटेड था, जिसके बारे में सूचना सिविल लाइन्स पुलिस को मिली थी। आज मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ये एक अपने अन्य साथी के साथ किसी घटना की फिराक में है, जहां सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में इन लोगों के पास इस कहने की सूचना थी। पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल से आते हुए 2 व्यक्तियों को देख कर रोका गया, किंतु ये बगल की सड़क पर भागने की फिराक में लोग
जहाँ इनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और इनके द्वारा पुलिस बल पर हमला किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा जवाबी फायर किया गया, जिसमें सभी के पैर में गोली लगी। इसका एक अन्य साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। अभी इसकी हालत ठीक है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।